सही बच्चों को नमस्कार। देखिए जरा ये हेडिंग जो पड़ी हुई है इसको ध्यान से देखिए। लिखा है जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल्स फंक्शन जेएनएक्स। क्या मतलब निकल रहा है इसका? इसका मतलब निकल रहा है कि भाई ये एक बेसल फंक्शन जो कि हमने पढ़ा है, एक सीरीज सोल्यूशन उसका आपने देखा था, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन। एक और फंक्शन है जो इसको जनरेट करता है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो बेसल्स फंक्शन लिख लिया जाए कि बेसल्स फंक्शन होता क्या है। तो हमने पढ़ा है कि बेसल्स फंक्शन होता है जेएनएक्स इज इक्वल टू, मतलब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था, उसका जो सीरीज सोल्यूशन निकाला था, उसको जो हमने लिखा उसी को हम बेसल्स फंक्शन कहेंगे। बेसल्स फंक्शन मींस द सीरीज सोल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अलग अलग मैथमेटिशियन ने अपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे, उसको सॉल्व किया, वो बेसल्स फंक्शन है। तो ये था सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट -1 की पावर आर अपान फैक्टोरियल आर इंटू गामा n प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स अपान 2 की पावर n प्लस 2r। पढ़ा होगा आपने। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कोई फंक्शन है जो जिसके अंदर ये बेसल साहब छुपे हुए हैं, इसका मतलब वो फंक्शन बेसल को जनरेट करता है। भाई हम अपनी माँ के पेट में छुपे रहते हैं, यानी जो पैदा होते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी माँ मुझे जनरेट कर रही है, माई मदर इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ मिस्टर वाजपेयी। तो उसी प्रकार से वो एक फंक्शन है। नहीं, ये एग्जाम्पल फिट हो रहा नहीं हो रहा हमको नहीं मालूम, मैं ऐसे ही बोल दिया हमने। तो ये जो फंक्शन है किसी सीरीज के अंदर छुपा हुआ है, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले उसका स्टेटमेंट लिख दिया जाए, इसको दिमाग में रखना क्योंकि अब इसको तो रब करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि शो ये करिए कि जेएनएक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स बाई टू टी माइनस 1 अपान टी। या अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो आएगा ई टू पावर एक्स टी बाई टू माइनस एक्स बाई टू टी। यानी अगर 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 मैं इस को एक्सपेंड कर दूं और इसमें से टी की पावर एन का कोफिशिएंट निकालूं, तो जो भाई साहब निकलेंगे ना, भाई इसमें तो टी भी आएगा, टी स्क्वायर भी आएगा, टी क्यूब भी आएगा। उसमें से टी की पावर एन का हम कोफिशिएंट निकालें, क्योंकि ये तो सीरीज इनफाइनाइट तक जाने वाली है। तो वो जो निकलेगा वो बेसल्स फंक्शन जेएनएक्स होगा। ठीक है, और अगर हम इसी में से टी की पावर माइनस एन, टी की पावर माइनस एन का कोफिशिएंट निकालें तो बेसल्स फंक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें -1 की पावर एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनरेटिंग फंक्शन है। तो करना कुछ नहीं है, आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज लिखने का तरीका मालूम है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। उसी एक्सपोनेंशियल सीरीज को लिखना है और लिख करके उसमें टी की पावर एन को पहले हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद टी की पावर माइनस एन को कर देंगे और दोनों हमको जेएनएक्स देंगे। ठीक है, पहला डायरेक्ट जेएनएक्स देगा और दूसरा -1 की पावर एन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जेएनएक्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज लंबी जाने वाली है, इसको रब करते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए हम लेके चल रहे हैं ई टू पावर एक्स टी बाई टू माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू टी। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं भाई, जैसे ई टू पावर एम माइनस एन है तो इसको ई टू पावर एम अलग, ई टू पावर माइनस एन अलग कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, ई टू पावर एक्स टी बाई टू अलग कर दिया, इंटू ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू टी अलग कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, तो पौड़ी पौड़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, हम ई टू पावर एक्स की सीरीज पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है ई टू पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। ई टू पावर माइनस एक्स की सीरीज भी हम जानते हैं। माइनस में क्या होगा, जो भी यहाँ पर ऑड पावर होंगे वो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो आएगा 1 माइनस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो यही यहाँ पर करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा चूंकि आपको कोफिशिएंट टी की पावर एन का करना है तो आपको nth टर्म तक जाना पड़ेगा। ठीक है, सावधान। अब मैं ई टू पावर एक्स टी बाई टू को खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, 1 प्लस एक्स, एक्स बोले तो एक्स टी बाई टू,
प्लस एक्स टी बाई 2 का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। ध्यान से समझिएगा, बस और कुछ नहीं है, सीरीज खोलनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स टी बाई 2 की पावर 3। कहाँ तक ले जाएंगे हम? nth टर्म भी लिखेंगे, n प्लस 1th टर्म भी लिखेंगे, n प्लस 2th टर्म भी लिखेंगे। अच्छा, अगर nth टर्म आएगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 अपान फैक्टोरियल n एक्स टी अपान 2 की पावर n आएगा? आप कहेंगे यस। प्लस अगर हम इसके बाद भी थोड़ा कैमरे की जद में इसको ले आए, ठीक है, अगर इसके बाद का टर्म लिखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 अपान n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स टी बाई 2 की पावर n प्लस 1? आप कहेंगे यस। अगर मैं एक और स्टेप लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 अपान n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स टी बाई 2 की पावर n प्लस 2 फैक्टोरियल। आप कहेंगे यस अप टू इन्फिनिटी। ये आपकी पहली सीरीज, हमने ये वाला ब्रैकेट खोला, ठीक है। अब दूसरी सीरीज खोलने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें प्लस माइनस आने वाला है, ठीक है। तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? देखिए, ये इंटू है, मतलब पहला ब्रैकेट और इंटू सेकेंड ब्रैकेट। अब बोर्ड में तो एक लिमिटेड जगह होती है, ठीक है, नहीं कॉपी में भी लिमिटेड होती है। देखिए, अब ध्यान रखिए माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस अल्टरनेट लगाएंगे। तो 1 माइनस ये क्या आएगा? एक्स अपान 2t आएगा, ठीक। यहाँ प्लस आएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स अपान 2t का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से, जो nth टर्म आएगा उसमें प्लस होगा माइनस होगा ये हमको नहीं मालूम, ये n डिसाइड करेगा। तो हम लिखेंगे -1 की पावर n इंटू अपान फैक्टोरियल n इंटू एक्स अपान 2t की पावर n प्लस -1 की पावर n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू एक्स अपान 2t की पावर n प्लस 1 प्लस -1 की पावर n प्लस 2 अपान फैक्टोरियल n प्लस 2 इंटू एक्स अपान 2t की पावर n प्लस 2 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट बंद। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, इसी में डर लगता है, ठीक है। अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पहली सीरीज इनफाइनाइट तक गई है, दूसरी सीरीज इनफाइनाइट तक गई है। अगर आप 1 का मल्टीप्लाई केवल पूरे टर्म से करना चाहें तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। इसको लिखने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेज चाहिए, जो कि हमारे ज़िंदगी में है नहीं। तो हम मल्टीप्लाई तो नहीं करने वाले। भाई आप 1 का मल्टीप्लाई करो सब पूरे ब्रैकेट से, फिर इस वाले टर्म का ब्रैकेट करो मल्टीप्लाई, तो ज़िंदगी भर मल्टीप्लाई करते रहोगे। जब अंत समय आएगा भगवान से कहेंगे भाई साहब हम एक ब्रैकेट खोल रहे थे, वो खोल ले जाएं तब हमको ले जाना, तो भगवान ले ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो ब्रैकेट खुलेगा ही नहीं। अब जरा समझिएगा, हम यहाँ पर वो टर्म निकालने जा रहे हैं जिसमें t की पावर n हो। बस वहीं पर आपका जो है क्या कहते हैं, वो जो राक्षस नहीं होता है उसकी जान तोते में होती है, तो हमारा जो तोता है वो t की पावर n है। तो उसी जान को हम, जान वो वाला नहीं, जान जानू वाला, ये वाली जान, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, बस यही आपको सब कुछ दे देगा। सावधान देखो ध्यान से, हमारे इस वाले टर्म में t की पावर n आना ही यहां से शुरू हुआ है, तो इसके पहले वाले तो अभी फिलहाल तो बेकार हैं, अभी बेकार नहीं है, जो काम देंगे। अब जरा इसको देखो, लिखा क्या है? ये लिखा है 1 अपान फैक्टोरियल n लिखा है, x की पावर n लिखा है, t की पावर n लिखा है, अपान 2 की पावर n लिखा है। सही कहा मैंने? सही कहा ना? यानी इस वाले टर्म में t की पावर n आ रहा है, लेकिन ये भाई साहब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए जाएंगे। जब ये भाई साहब इस 1 के साथ जाएंगे मल्टीप्लाई होने के लिए, यानी इंटू 1 किया जाएगा, तब यहाँ t की पावर n आएगा। सही कहा मैंने? तो आप कहेंगे आप तो सही कह रहे हैं, आप तो आपको आता है इसलिए सही कह रहे हैं। नहीं, आपको मैं समझा रहा हूं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहला टर्म आपका क्या आएगा? t की पावर n का कोफिशिएंट पहला टर्म आएगा 1 अपान फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर n अपान 2 की पावर n। सही कहा? ठीक, चाहो तो x अपान 2 को एक साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हम x अपान 2 होल पावर n लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा लिखे दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब जरा समझिएगा आगे क्या होने वाला है। आगे आगे देखो होता है क्या।
देखो ध्यान से, जब इसके बाद वाला टर्म हम देखेंगे, ये वाला टर्म ध्यान से देखिएगा, ये लिखा क्या है, ये लिखा है 1/n+1 फैक्टोरियल, ये लिखा है x/2 की पावर n+1 और ये लिखा है t की पावर n+1। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको तो t की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए और ये भाई साहब रखे हुए हैं t की पावर n+1, एक पावर कम करनी पड़ेगी ना, तो कम करने के लिए अपान में t आना चाहिए, तभी तो कम होगा। तो जरा ध्यान से देखिए इस वाले टर्म को, अगर मैं इस वाले टर्म से x/2t से मल्टीप्लाई कर दूं, ये माइनस में आएगा वाला की बात है, तो ये जो x/2 है ना, वो इसकी पावर को बढ़ा देगा। भाई देखो x/2 की पावर n+1 है और x/2 की पावर 1 है, तो ये तो हो जाएगा n+2 और ये जो t है ना, एक पावर को कम कर देगा। कैसी कही? ठीक कही ना। तो आप कहेंगे भैया अगला टर्म एक तो माइनस आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, 1/फैक्टोरियल n+1 आएगा, और क्या आएगा, x/2 की पावर कितना आएगा, x/2 पावर n+1 थी, एक पावर बढ़ गई, x/2 की पावर n+2 आएगी। बस यही आएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात ना? नहीं, अब आ गई बात ना, इसे पूछ रहे हैं तो अब मजबूरी में हाँ ना तो आप मनी में दोगे ना जब वीडियो देखोगे। अच्छा, अब जरा अगले स्टेप पे चलते हैं, कम से कम 3 स्टेप तो लिखेंगे ना, तभी तो हम एक उसको सीरीज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अब हम अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप हमारे पास ई भाई साहब हैं, ई भाई साहब के पास है 1/n+2 फैक्टोरियल, ई भाई साहब के पास है x/2 की पावर n+2 और ई भाई साहब के पास है t की पावर n+2, लेकिन हमको t की पावर n चाहिए तो यहां से 2 पावर कम करनी पड़ेगी। तो कम करने के लिए तभी होगा जब अपान में मतलब माइनस हो जाए 2, यानी अपान में t² आए, और अपान में t² इन भाई साहब के पास है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 1/2 x/2 का होल स्क्वायर ये है और 1/t² है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इसकी पावर को एक कम कर देंगे, t पावर n आ जाएगी, और ये भाई साहब इसकी पावर को बढ़ा देंगे तो पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, एक तो पहले प्लस आएगा, ठीक है, 1/, इसको रब नहीं कर सकते हम क्योंकि आगे वाला प्रूफ में भी यही चीज आएगी ना, 1/n+2 फैक्टोरियल आएगा, x/2 की पावर n+2 आएगा और 1/फैक्टोरियल 2 आएगा, -1 अप टू इन्फिनिटी। यहां तक बात पकड़ में आई? यही GNX है, लिख दो GNX कहेंगे अच्छा लिख दें, GNX का फार्म तो लेके आओ भैया। अब उसी फार्म को लेके आने की कोशिश में कर रहा हूं, उसके लिए हम पहले GNX लिखेंगे। हम GNX लिखना चाहते हैं कि भाई GNX क्या होता है और उसका फॉर्मेट ये है कि नहीं है, पहले ये मालूम होना चाहिए। तो GNX क्या होता है अभी हम लिख चुके हैं थोड़ी देर पहले। GNX हमने क्या बताया है, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपान फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2 की पावर n+2r। अगर ये फॉर्मेट फिट कर ले जाओ काम चल जाएगा। देखो ध्यान से, जब r को 0 रखोगे तो -1 की पावर 0 आएगा या 0 1 होगा, यहाँ n+1 आएगा, यहाँ पर गामा n+1 आएगा, गामा है ध्यान रखिएगा, और x/2 की पावर n+2r आएगा। जरा इस स्टेप को देखिए, देख रहा है, अगर मैं इसको आपसे कह दूं कि मैं ये इसको -1 की पावर 0 लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत आपको आएगी? हम ये फॉर्म बनाएंगे, r को 0 करेंगे 0 आएगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि मैं भैया इसमें फैक्टोरियल 0 लिख रहा हूं, यहाँ 0 आएगा, कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 0 1 होता है। अच्छा, फैक्टोरियल n की वैल्यू आप जानते हैं गामा n+1 होती है, n+1 होती है, तो n+1 करने के लिए n+0+1 कर दें, तो इसको हम अगर n+0+1 कर दें, और जो x/2 की पावर है ना, यहां पर आएगा n+2 इंटू 0, तो n है ना, तो n+2 इंटू 0 कर दें, तो कोई दिक्कत? कैसी कही? लिख सकते हैं ना, हम यहां से सर्च करके ला रहे हैं कि क्या मेरी चीज यही लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद जब r को 1 लिखोगे ना तो यहाँ -1 की पावर 1 आएगा, ये ऑलरेडी माइनस में है तो मैं यहाँ प्लस लगा दूं और यहाँ -1 की पावर 1 लिख दूं, लिख सकता हूं। अच्छा, इसके बाद अपान में देखिए, फैक्टोरियल तो यहाँ है नहीं तो 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है।
अच्छा, अब आप अगर r को 1 लिखोगे तो यहाँ पर n+1 आएगा गामा, और फैक्टोरियल n+1 क्या होता है, गामा n+2 होता है। तो गामा n+2 को गामा n+1 लिखा जा सकता है, और x/2 की पावर आपके पास यहाँ पर n+2 है तो n+2 इंटू 1 लिखा जा सकता है, ठीक। प्लस अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप ये है, इसको -1 की पावर 2 लिख दें। जानबूझ के रब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बड़ी बड़ी एक्सपेंशन है इसलिए हम, हमारी मजबूरी है, एक बोर्ड की एक कैपेसिटी है। अब डिजिटल बोर्ड होता तो स्लाइड कर लूँ, और डिजिटल बोर्ड 1.5 लाख से 2.25 लाख का आता है, इसलिए हमने लिया नहीं, ठीक है। छोटा सा कैमरा है, बस केवल अपनी ब्रेन को, अपना जो नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक। अगर आपको लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में लिख देना व्हाट आर यू टीचिंग स्टूपिड, आगे बढ़ जाना, आगे देखो। अच्छा, अपान में फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी हमारे पास सही है। अच्छा, ये गामा n+3 हो जाएगा, तो गामा n+3 को हम गामा n+2+1 लिख दें, और x/2 की पावर है n+2 है ना, तो n+2 नहीं, यहाँ n+4 आएगा, सॉरी, n+4 है ना, n+2 इंटू 2 कर दें +1, कोई सही लिखा मैंने। अब बताओ ये चीज, यही चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, लिखी है ना, तो आप लिखेंगे इसको, अब आगे जगह चुके नहीं है, तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है, ये जो सीरीज आपकी चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है e⁻, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n चल रहा है, इसको क्या -1 की पावर r अपान फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2 की पावर n+2r लिख करके सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी नहीं कर सकते हैं? यही JNX है। तो आप कहेंगे भैया यही तो JNX है, तो चूंकि देखिए हमने तो ये एक सीरीज लिखी थी, इस सीरीज को मैंने खोला और उसमें से देखा, उसमें t की पावर n के जो कोफिशिएंट को हमने बाहर निकाला, तो हमने कहा दैया दैया ये तो JNX मिल गया, यानी इस सीरीज ने JNX को जनरेट कर दिया। इसीलिए इस हेडिंग का नाम है जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल्स फंक्शन। हैव यू गॉट इट? ठीक, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट कहता है कि भैया कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n -n को आप इक्वेट करिए, तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ -n t की पावर -n लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, है। इसको मैं फिलहाल रब कर देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, हमको आगे और जगह चाहिए, हम इसको रब नहीं कर सकते। अब ये तो पहला पार्ट आपका जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब आपको t की पावर -n के पावर को इक्वेट करना पड़ेगा, -n, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। राइटिंग वैसे मेरी गंदी है, लेकिन मैंने साफ साफ लिखने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ t की पावर -n। जरा देखिए, t की पावर -n मतलब हमको 1/t की पावर n के साथ जो बिरादर होगा, जो उसका दोस्त होगा, उसको बाहर निकालना है। अब 1/t है कहाँ? तो 1/t हमको यहाँ मिल रहा है। ई भाई साहब, हमने इनको देखा, इनके पास अपान में t की पावर n था, सेकेंड ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूं। यानी ये जो स्टेप हमको मिला, ये -1 की पावर n मिला, अपान फैक्टोरियल n मिला, x/2 की पावर n यहां मिला, और 1/t की पावर n मिला। यही तो आपको t की पावर -n है, पर ऊपर ले जाओगे -n हो जाएगा, है ना। तो अब इन भाई साहब का मल्टीप्लाई इन भाई साहब पूरे ब्रैकेट से होना है। अब मैं अगर कहीं t इसके साथ आ गया तो पावर को चेंज कर देगा, लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई इसके पहले स्टेप से करूं इनटू 1 से, तो क्या t की पावर -n ही रहेगा? रहेगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट ये होगा, है ना। तो यानी ये आएगा -1 की पावर n अपान फैक्टोरियल n इंटू x/2 की पावर n। हैव यू गॉट फर्स्ट स्टेप? तो आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं, आगे जरा अगला स्टेप के लिए जगह थोड़ी ले लेते हैं। जगह चूंकि इसको बहुत चाहिए, इसलिए हमको करना पड़ रहा है। देखिए आगे चलते हैं। आगे जो स्टेप हमारा ये है ना, इसके पास -1 की पावर n+1 है, ठीक, अपान में फैक्टोरियल n+1 है ना। अच्छा देखिए,
x अपान 2 की पावर n प्लस 1 है और 1 अपान t की पावर n प्लस 1 है। एक्चुअली में पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी और हमको t की पावर माइनस n चाहिए, यहाँ नीचे 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 हट जाए उसके लिए ऊपर t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक पावर यहाँ माइनस हो जाएगी और ये t की पावर n आ जाएगा माइनस का। समझ में बात नहीं आई? तो हमको इस वाले टर्म को, ये जो टर्म लिखा है इसका मल्टीप्लाई यहां से उस टर्म से करना पड़ेगा जिसके पास ऊपर टी हो। ऊपर टी इन भाई साहब के पास है, ठीक। तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1, पहली बात तो आ गई, यहां की बात मैं कर रहा हूं, अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 आ गया। और मल्टीप्लाई देखो किसे किया आपने, ये x अपान 2 की पावर n प्लस 1 है और ये x अपान 2 अकेला है, तो x अपान 2 की पावर n प्लस 2 आ गया, ठीक। और t की पावर माइनस n, तो कोफिशिएंट ही लिखना है, काम खत्म हो गया, ठीक। अब जरा अगला स्टेप देख लेते हैं, 2 स्टेप से काम चल जाएगा वैसे, लेकिन देख लेते हैं। अब देखो इन भाई साहब को देखिए, जगह ऊपर ले लेते हैं पहले। देखो अगर आप कॉपी किताब ले करके और ध्यान से इसको नोट करेंगे तो इजी है, ठीक है। मैं पढ़ाता ठीक ठाक हूँ, थोड़ा देखने में गंदा लगता हूँ, दाढ़ी वाड़ी बनाता नहीं हूँ, बढ़ गई तो बढ़ गई, कट गई तो कट गई, बाल है नहीं, गोरा हूं नहीं, कलर अच्छा है नहीं, बस हूं। देखो इस स्टेप को देखो जरा, ये लिखा है -1 की पावर n प्लस 2 अपान फैक्टोरियल n प्लस 2 इंटू x अपान 2 की पावर, एक तो ये n प्लस 2 है और 1 अपान t की पावर n प्लस 2 है, चलेगा। अब चूंकि हमको t की पावर n माइनस में n चाहिए, तो ये 2 हटाना पड़ेगा, ये 2 तब हटेगा जब ऊपर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए और t स्क्वायर ई दादा के पास है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, प्लस -1 की पावर n प्लस 2 अपान फैक्टोरियल n प्लस 2 इंटू एक्स अपान 2 की पावर, ये हो जाएगा n प्लस 4 और 1 अपान फैक्टोरियल 2 यहाँ ही आएगा ही, और t की पावर माइनस n का कोफिशिएंट ले लिया एंड सो ऑन। समझ में आई बात? आ गई ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां भी -1 की पावर n है, यहां क्या है, यहां है -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 2। तो अगर मैं यहां से -1 की पावर n कॉमन ले लेता हूं तो कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा -1 की पावर 0 अगर लिखना चाहें तो, अपान में फैक्टोरियल n है और इंटू एक्स अपान 2 की पावर n है, प्लस हमने -1 की पावर n कॉमन लिया है, तो ये आएगा -1 की पावर 1 अपान, अब देखो यहां पर फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं और n प्लस 1 फैक्टोरियल को गामा n प्लस 1 लिखा जा सकता है, और ये है x अपान 2 की पावर n प्लस 2। थोड़ा राइटिंग ठीक ही लग रही होगी, प्लस यहां आएगा -1 की पावर 2 अपान फैक्टोरियल 2 गामा n प्लस, एक मिनट, इसको लिखेंगे गामा n प्लस 1, फैक्टोरियल n है ना, गामा n प्लस 1, और ये n प्लस 1 है तो गामा n प्लस 2, ये गामा n प्लस 3 x अपान 2 की पावर n प्लस 4। क्या यही GNX है? अभी थोड़ी देर पहले आपने यही तो लिखा था, तो आपने लिखा भाई यही GNX है, यानी कि आप कहेंगे ये -1 की पावर n इंटू GNX लिखा हुआ है ये, ठीक है। यानी पूरा GNX आ रहा है, केवल वहां मल्टीप्लाई में -1 की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि GNX क्या होता है, कैसी कही, ठीक है।